Good morning, everyone. How are you? I wish that you all are fine at your home. Now, let me take a quick review of Chapter 1 Reproduction in Plants. Now, the first thing in this revision is what is reproduction. Each and everyone wants the existence in the nature. So, for this existence, the reproduction is very much necessary. Reproduction is a process in which the species produce their own kind of offspring so to maintain their self in the nature. Now, similarly, for this purpose, plants also reproduce. Because if plants will not reproduce, we will not get the food, as well as other organisms will also not get the food. So, the reproduction in plants is very much essential for their self also and for ourself also. Now, how plants reproduce? Now, as you have seen, जब plant grow होता है तो that plant is having a flower. वो flower बाद में convert होता है fruit में, और जो fruit ripened हो जाते हैं और हम उन्हें खाते हैं तो हम उनके अंदर कुछ seeds भी देखते हैं. यदि उन seeds को हम grow करेंगे soil में, then we will get a new plant under the favorable condition. And this is the process how the plants grow. There are other processes also by which the reproduction in plants occur. That is by the reproduction by vegetative propagation, and next is the reproduction by spores. So these are all the methods जिससे reproduction होता है. Now next we study the structure of a seed. Now seed consists of three parts: plumule, radicle and टेस्टा, या इसको सीड कोट भी कह सकते हैं. सीड कोट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. प्ल्यूमूल जो होता है जब ग्रो करेगा तो वो बन जाएगा स्टेम, और रेडिकल जो है जब वो ग्रो करेगा तो वो बन जाएगा रूट. प्ल्यूमूल हमेशा सॉइल से बाहर निकलता है और रेडिकल हमेशा सॉइल के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग इन द सीड दैट वी कॉल्ड एज द कॉटलीडियन. अभी कॉटलीडियन क्या होता है, इसके अंदर में जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है सीड का. ना जब भी ये सीड को हम सो करेंगे सॉइल में तो जो रूट है वो तो डाउनवर्ड चले जाएगी, शूट दैट विल कम अपसाइड, और जो कॉटलीडियन है वो सीड को फूड प्रोवाइड करेगा उस फेज तक जब तक कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो प्लांट चालू नहीं कर देता. नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सीड कन्वर्ट्स इनटू अ बेबी प्लांट. जब सीड जो है बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रूट है अगेन वो नीचे चली जाएगी जब आप सीड को सो कर दोगे सॉइल में, और जो प्ल्यूमूल है शूट जिसे कहते हैं वो अपवर्ड आ जाएगा. नाउ उसके साथ में कॉटलीडियन भी बाहर आ जाएगा एंड it will remain on a baby plant till the new leaves are not grown on the plant. और जैसे ही नई leaves plant पे आ जाएंगी तो एक कॉटलीडियन अपने आप ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होकर के it will fall on the soil and the new leaf that will start the work of photosynthesis. And as you all know, by this process of photosynthesis plants make their own food. तो इस प्रोसेस से, जर्मिनेशन की प्रोसेस से एक न्यू बेबी प्लांट या सैपलिंग जो है वो ग्रो करेगा, और ये जर्मिनेशन हमेशा एक फेवरेबल कंडीशन में ही पॉसिबल होता है. Now next is the dispersal of seeds. Dispersal of seed क्या होता है? It is the scattering of seed to the far off places from the parent plant. जो parent plant है उससे seed दूर दूर जा कर के गिरते हैं. अब वो अगर पास पास गिरेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट की डिमांड एक जैसी है. उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, दे विल लैक मिनरल एंड द स्पेसिंग ऑल्सो, इसलिए वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे. दिस इज वाई द नीड ऑफ डिस्पर्सल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ना डिस्पर्सल जो होता है 4 मेथड से होता है: बाय द विंड, बाय एनिमल, बाय वाटर एंड बाय bursting.
विंड के थ्रू वो सीड डिस्पर्स होते हैं जिनमें विंग्स होते हैं और जो लाइट वेटेड होते हैं. बाय एनिमल्स वो सीड डिस्पर्स होते हैं जिनमें हुक्स मतलब कांटे होते हैं और वो एनिमल की बॉडी या स्किन पे चिपक के एक प्लेस के दूसरी प्लेस तक जाते हैं एनिमल्स, तो उसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं. बाय वाटर इनसे वो सीड डिस्पर्स होते हैं जो लाइट होते हैं वेट में और स्पॉन्जी होते हैं और इजीली वाटर में फ्लोट कर सकते हैं. एंड लास्ट इज बाय बर्स्टिंग वेयर द पॉट्स गेट बर्स्ट एंड सीड्स गेट डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन. Now next we come to the reproduction by vegetative propagation. It is the process in which the plant grow via other parts of the plant rather than the seed. इसमें 3 methods होते हैं, by leaf, by root and by stem. Now इनमें क्या होता है कि birds जो हैं वो फॉर्म होती हैं या तो लीफ पे या रूट पे या स्टेम पे, और जब इनकी इस पार्ट को जिसमें बर्ड्स हैं उनको वो सॉइल में प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो they will form a new plant in a favorable condition. Now next we come to the reproduction by spores. Now spores क्या होते हैं? वो plants जिनमें seeds नहीं होते हैं या जिनमें कोई भी vegetative part नहीं है जो reproduce कर सकता है. तो वो plants जिनमें ये नहीं होता है तो उनमें क्या होता है कि sporangium होता है leaves के ऊपर ही, और वो जो sporangium है उनमें बहुत सारे spores होते हैं. तो प्रेशर के साथ में ये जो होता है स्पोरेंजियम ये बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स एयर में चले जाते हैं, और एयर में डिस्पर्स होने के बाद में अगर उनको फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो वहाँ जर्मिनेट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट इज द एग्रीकल्चर? ये वो प्रोसेस है जिसमें फार्मर्स जो हैं फार्म लैंड्स में क्रॉप्स ग्रो करते हैं और इसके साथ में ही एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, एनिमल्स की रेयरिंग, केयरिंग, फीडिंग, जिससे हमें फूड, फाइबर और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट मिल सके फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इन दिस द फर्स्ट स्टेप इज सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें हम सबसे पहले सॉइल की खुदाई करते हैं, लूज करते हैं सॉइल को, फिर उसके बाद उसको वापस से लेवल करते हैं और लेवल करने के बाद में इसमें जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐड करते हैं, सो टू ऐड ऑन द न्यूट्रिएंट एंड मिनरल टू द सॉइल. नेक्स्ट प्रोसेस इज द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, जिसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए जाते हैं और सॉइल में सो किए जाते हैं, सो टू गेट द बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर. नेक्स्ट इज द इरिगेशन इन विच वी यूज टू वाटर द क्रॉप. Fourth is the weeding and crop protection. In this process, the unusually unwanted plant जो हमने ग्रो नहीं किए हैं, अपने आप ग्रो हो गए हैं, उनको निकाल दिया जाता है in between the crop plants, उखाड़ के फेंक देते हैं. Now the last is the harvesting, जिसमें जो ripened पक चुकी है क्रॉप उसको काट करके रख लिया जाता है और अच्छे से स्टोर किया जाता है कमर्शियल यूज के लिए. So with that, thank you.